अच्छा जी, रिव्यू एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि इन ट्राइंगल ए बी 4 सेंटीमीटर है, सी ए 6 सेंटीमीटर है, जबकि डी जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का, यानी कि अब जो बेस होगी वो आपके पास क्या होगा, बी सी होगा, और उसका मिड पॉइंट उसने हमें बता दिया डी। और उसके ऊपर एक क्या बनी हुई है जी, मीडियन, यानी कि एक परपेंडिकुलर ड्रा है, और उसने बताया कि उस मीडियन ए डी की क्या लेंथ है 3 सेंटीमीटर। और हमने मालूम क्या करना है, लेंथ ऑफ साइड बी सी मालूम करना है। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास किससे रेलिवेंट है, ये है आपके पास अपोलोनियस थ्योरम, यानी कि थ्योरम नंबर जो हमारे पास थ्योरम 3 बनता है उससे रेलिवेंट, ठीक है। और इस थ्योरम में वो हमें क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं, और उसके साथ ही हम उसकी रिक्वायर्ड टू प्रूव भी देख देते हैं। इसमें वो कह रहा है कि इन एनी ट्राइंगल सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑन एनी टू साइड्स इज इक्वल टू ट्वाइस द, यानी कि जो आपके पास एक ट्राइंगल बनती है, ठीक है, इस ट्राइंगल की जो दो साइड होंगी, लेट से जिस तरह इसने लिया ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, टू द स्क्वायर ऑन हाफ ऑफ द थर्ड साइड, थर्ड साइड के स्क्वायर का हाफ, ठीक है, थर्ड साइड के हाफ का स्क्वायर, यानी कि ये आप देखिए मिड पॉइंट जहाँ पे बन रहा होगा, इसका मिड पॉइंट यहाँ डी बन रहा है, तो 2 इंटू बी डी का स्क्वायर, एंड देन आपके पास उसने क्या विद 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 मतलब प्लस होगा, ठीक है, टुगेदर विद में यानी कि प्लस हो जाएगा, जिस तरह प्लस आ गया, प्लस द स्क्वायर ऑन द मीडियन विच बाइसेक्ट द थर्ड साइड, जो आपके पास बाइसेक्टर है उसका स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 2 इंटू ए डी का स्क्वायर। तो ये इस तरह से आपके पास अब एक इक्वेशन बन जाती है अपोलोनियस थ्योरम के ज़रिए, या फिर आप कह लें थ्योरम 3 के ज़रिए, कि जो दो इसकी साइड्स होंगी, ए बी का स्क्वायर प्लस सॉरी ए सी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, हाफ ऑफ द थर्ड साइड, यानी कि बेस का हाफ, या तो बी डी ले लें या डी सी ले लें, 2 बी डी का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, जो आपके पास मीडियन है या परपेंडिकुलर बाय सेक्टर है, तो ये आपके पास इस क्या बन जाता है, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, उसको मीडियन कहेंगे, ठीक है, जो उसको इक्वली दो हिस्सों में, ट्राइंगल को दो हिस्सों में कन्वर्ट कर रहा है उसको मीडियन कहते हैं। तो ये आपके पास ए डी का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू ए डी का स्क्वायर, इस तरह से आपके पास फार्मूला बन जाता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। पहले हम एक फिगर बना लेते हैं और उसको हम नाम दे देते हैं, जिस तरह ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी, क्योंकि बेस हमने मालूम करना है इस वजह से। और इसके ऊपर हम एक मीडियन ड्रा कर लेंगे, कोई सा भी, ये मीडियन ड्रा किया और इस पॉइंट को नाम दे देंगे डी। और उसने हमें बताया ए बी हमारे पास किसके इक्वल है जी, 4 सेंटीमीटर, ए सी किसके इक्वल है जी 6 सेंटीमीटर, और ए डी किसके इक्वल है जी 3 सेंटीमीटर। तो अब हमने यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाय अपोलोनियस थ्योरम लिख दें या थ्योरम 3 लिख दें, ठीक है, हम बाय थ्योरम 3 लिख रहे हैं, आप इसको लिख लीजिए अपने हिसाब से। तो ये आपके पास क्या बनता है जी, टू सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ टू साइड्स, यानी कि ए बी का स्क्वेयर प्लस बी सी का स्क्वेयर इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ द थर्ड साइड, यानी कि 2 इंटू, हम कोई सी भी साइड ले सकते हैं क्योंकि उसने कहा है मीडियन मिड पॉइंट में, ठीक है, तो बी डी ले लें या डी सी ले लें, एक ही बात है, हम बी डी ले लेते हैं, 2 बी डी का स्क्वेयर, एंड देन दरमियान में आपके पास आ जाएगा प्लस, अब ये आपके पास जो मीडियन है 2 इंटू ए डी का स्क्वेयर, ठीक है। अब आपने क्या कर लेना है, आपको जो सारी चीज़ें गिवन है वो पुटअप कर लें, तो ये आपके पास बन जाएगा 4 का स्क्वेयर प्लस 6 का स्क्वेयर इक्वल आ जाएगा आपके पास 2 इंटू बी डी का स्क्वेयर, हमने मालूम करना है तो इसको एज इट इज़ रहने दें, प्लस ए डी भी आपको गिवन है 2 इंटू 3 का स्क्वेयर। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें, ये आपके पास बन जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 36, और ये भी हम लेफ़्ट साइड पर ले आएँ अगर, तो ये आपके चले एक एक स्टेप और कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा 2 इंटू बी डी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 2 ज़ा 18, तो इधर 18 आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे ये बनता है 16 प्लस 36 माइनस 18, ये प्लस 18 दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, और ये 2 इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास रह जाएगा बी डी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे जी, इस सारे को जब आप सॉल्व करते हैं ना, तो देखें 36 माइनस 18 करेंगे तो ये आपके पास 18 ही आ जाएगा, और 18 और 16 आपके पास करने से क्या आंसर आता है जी, ये 34 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा 34 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर, यानी कि आप जो है वो क्या कर लेंगे जी, बी डी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 17 के, और अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपके पास बी डी इक्वल हो जाएगा 17 का स्क्वायर रूट लेने से आपके पास आंसर आएगा 4.123, ठीक है।
अब बी डी अगर आपके पास इक्वल है, ठीक है, ये क्या है, मिड पॉइंट है ना, तो देन इट मीन्स कि जो बी सी होगा आपके पास, बी सी किसके इक्वल होगा, 2 × बी डी के इक्वल बनता है ना। या अगर उसने कहा मिड पॉइंट यानी कि बी डी इक्वल है 4.123 के, तो यही आपके पास किसके इक्वल होगा, डी सी के भी इक्वल होगा, ठीक है। तो अभी एक ही बात बनती है, यानी कि डी सी और ये बी डी दोनों सेम है, दोनों को प्लस कर लें तो आंसर आपके पास आ जाएगा टोटल बी सी का। तो अब आपके पास बी सी इक्वल हो जाएगा 2 × बी डी, यानी कि हम इसको लिखते हैं 2 × 4.123। तो अब इस सारे को आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो ये आपके पास बनता है बी सी इक्वल आ जाएगा आपके पास, जो आपके पास आंसर बनता है 8.24, ठीक है। तो यही आपके पास इसका राइट आंसर है, बुक में भी गिवन। तो उम्मीद करते हैं अब आपको समझ आ गई होगी। ये आपने करना किस तरह से था, ये आपने अपोलोनियस थ्योरम के तहत करना था।